तो उन लोग से ज़्यादा हम लोग की संख्या है। और बाकी रह गई मांग की, तो हम लोग को मांग जायज़ है और हम लोग को मिलेगा। उसको देखने वाला कोई नहीं है हमारे सिवा, न तो सामान्य स्कूल में कोई देखने वाला है, न समाज में कोई देखने वाला है। फिर भी वैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उन्हीं बच्चों के कल्याण और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग अपनी मांग को लेकर 21 नवंबर से यहाँ पे हड़ताल में डटे हुए हैं इतने ठंडी में, और आश्वासन के अलावा हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला है। इसी वजह से हम लोग का अवहेलना कर रहा है, अनदेखा कर रही है सरकार, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक देखती है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर पिछले 85 दिनों से विशेष शिक्षकों का धरना ऐसे ही जारी है। पहले विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं कि आज गर्दनीबाग धरना स्थल पूरी तरह से भरा पड़ा है भीड़ से। यानी आप समझ सकते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर वही लोग आते हैं जो सरकार से नाराज़ होते हैं और जिन्हें सरकार से मांग चाहिए होती है। और जितनी भीड़ आप देख रहे हैं उन सारे भीड़ों से कई दिन ज़्यादा से विशेष शिक्षक धरना दे रहे हैं। यानी 85 दिनों से तमाम हम हर रोज़ आते हैं, खबरें बनाते हैं, और आज उसी खबर को बनाते बनाते 85 दिन हो चुके हैं। हम देख सकते हैं विशेष शिक्षकों से हम बातें भी करेंगे जो शुरुआत से करते आए हैं। आज तो भीड़ है, 85 दिन हो चुके हैं। सारे भीड़ के पहले दिन है, आपके 85 दिन है। हाँ, उनका 85 है तो हम लोग को 85 दिन हो गया, उन लोग को आज है। तो हम लोग 85 दिन में अभी हम लोग की संख्या यहाँ पे 100 है, तो उन लोग से ज़्यादा हम लोग की संख्या है। और बाकी रह गई मांग की, तो हम लोग को मांग जायज़ है और हम लोग को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अच्छा, मांग की बात आपने की, मांग तो पूरी नहीं ही हो रही है 85 दिनों से, और यहाँ से हटने का भी लोगों ने प्लान बना लिया है कि विशेष शिक्षकों को यहाँ से हटाना है। अल्टीमेटम्स वगैरह भी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वो तो खाली बस ये नियोजित शिक्षकों की वजह से हम लोग को कहा जा रहा था कि आप लोग को यहाँ से हटा दिया जा रहा है, पर हम लोग को ऑलरेडी अनिश्चितकालीन धरना का आती है, तो हम लोग को कोई नहीं हटा सकता है। हम लोग यहाँ पे हैं, डटे हुए हैं, अभी तक हैं और रहेंगे। 85 दिन हो चुके हैं, आप लोग धरना दे रहे हैं। आपके साथी की भी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई संज्ञान तक लेने नहीं आया। तो कितनी बुरी लगती है ये बात? बुरी बहुत लगती है, यह सरकार की निरंकुशता है। और केवल यही बात नहीं है, बुरी तो इस बात की लगती है कि जिस बच्चा को पढ़ाने के लिए हम हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है हमारे सिवा, न तो सामान्य स्कूल में कोई देखने वाला है, न समाज में कोई देखने वाला है। फिर भी वैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और उन्हीं बच्चों के कल्याण और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग अपनी मांग को लेकर 21 नवंबर से यहाँ पे हड़ताल में डटे हुए हैं इतने ठंडी में, और आश्वासन के अलावा हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला है। एक धमकी भी निकाला गया था निदेशक के द्वारा कि 24 घंटा के अंदर ज्वाइनिंग कर लीजिए, फिर भी हम लोग ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। दिसंबर के शुरुआत में। दिसंबर के शुरुआत में, और अपनी मांग को लेकर हम लोग अडिग हैं और आशा करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुनेगी। हमारी संख्या भले ही कम है, लेकिन हमारी जो आशा है और हमारी जो चट्टानी एकता है वो बरकरार रहेगी, और हम अपने धरना स्थल पर बैठकर अपनी मांग को सरकार के सामने रखते रहेंगे। आपकी मांग की बात करें तो मांग गलत नहीं थी, क्योंकि अगर 17-18 साल से हम कार्यरत हैं तो वहाँ पर आपकी जो समायोजन की मांग थी वो गलत नहीं थी। हर कोई जानता है, तमाम लोगों से प्रतिक्रिया आती है कि विशेष शिक्षकों को उनका हक दिया जाए, लेकिन जो सत्ता में सरकार है वो तो पूरी तरह से हट ही चुकी है कि हम तो करेंगे ही नहीं। सरकार, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है, इनका नाम जिन भी नेतागण ने रखा है कि ये मुख्यमंत्री कम और कुर्सी कुमार ज़्यादा है। ये 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का मादा रखते हैं, लेकिन हम लोग 18 वर्ष से मतलब विशेष शिक्षक हैं और विशेष बच्चों को प्रशिक्षण, यहाँ तक कि बीपीएससी करके जो शिक्षक हैं उनको भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, तो फिर भी हम लोग सामंजन का भी मादा नहीं रखते हैं। पर पहले तो सरकार अंधी थी, अब यहाँ अब गूंगी भी हो गई है। ये सरकार की हम लोगों के साथ दोहरी नीति हो रही है। पता नहीं सरकार कब जगेगी, लेकिन हाँ, हम लोग इस बार यही ठान के बैठे हुए हैं कि इस बार जब तक हम लोगों का सामंजन नहीं होगा तब तक हम लोग इस धरना स्थल से नहीं हटेंगे। बात करें शुरुआत से लेकर तो 21 नवंबर से लेकर आज से 13 फरवरी है, अब तक हम लगातार हर रोज़ आ रहे हैं। त्यौहार तो आपके यहाँ पे बीते ही, और साथी की मृत्यु हो गई, लाठी भी चले, हर एक काम वो किया गया जिसके आप हकदार नहीं थे। और अगर आपकी कोशिश की बात करें तो प्रवक्ताओं के पास आप गए, के पाठक से आपने बातचीत की, मांझी से बातचीत की, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो कहाँ पर कमी आ रही है? आपने छोड़ा खुद से तो कुछ नहीं है। हम लोगों ने अपने माध्यम से बहुत प्रयास किया, जितना हम लोग से संभव था किए। अब सरकार सामंजन खुद अपना करवा चुकी है और उनसे उम्मीद है कि अब हम लोग का भी सामंजन की ओर ध्यान दें।
और नहीं तो 2024 में उनको पता चल जाए कि उनका सामंजन किस तरह से खारिज होगा। वही तो बात है, शायद यहाँ पर लोग ये भी प्रतिक्रिया आती है कि आप लोगों की संख्या कम है, इसी वजह से आप लोगों को देखा नहीं जा रहा है, वोट बैंक के नज़रिए से आप लोगों को देखा जा रहा है। बिल्कुल, हम लोग का संख्या 932 है आसपास, ठीक है, और इसी वजह से हम लोग का अवहेलना कर रहा है, अनदेखा कर रही है सरकार, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक देखती है। सरकार हम लोगों को केवल संख्या 1037 के अप्रॉक्स में है तो उसको देख रही है, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि 1037 के पीछे कितने दिव्यांग बच्चे पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में हैं, और उस दिव्यांग बच्चों के कितने अभिभावक हैं और उनसे जुड़े हुए कितने लोग हैं। तो ये सरकार 2024 में अगर हम लोगों का कुछ नहीं करती है तो सरकार ये अगले चुनाव में देख लेगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे कि अब आखिरी सवाल है कि आचार संहिता भी लागू होने को, विधानसभा सत्र भी, तो अब क्या लगता है कि अब तो यहाँ से आपको वो हटा ही देंगे, तो उसके बाद आप क्या करिएगा? हम लोग कर रहे हैं वही हम लोग करेंगे, डटे रहिए। हाँ बिल्कुल डटे ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। उस दिन हम लोग सब मतलब श्रद्धांजलि सभा शांति, हम लोग विशेष शिक्षक हैं तो हम लोग अपनी विशेषता का परिचय देके शांति से हम लोग जब मतलब जी हम लोग शांति से श्रद्धांजलि सभा निकाल रहे थे, और उसमें ये सुशासन बोलती है सरकार, और ये तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए कहने के लिए। हम लोग शांति से श्रद्धांजलि सभा निकाल रहे थे तो इन्होंने हम लोगों पे दुर्व्यवहार किया, हम पे भी किया, और कुछ महिलाएं थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है और लाठीचार्ज भी की गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे और विशेष शिक्षकों का जमावड़ा अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस बार 85 दिन हो चुका है, लेकिन सिर्फ विशेष शिक्षक नहीं तमाम भीड़ें यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन हमने जाना कि अभी तक 85 दिन हो चुके हैं, खुद से आपने कोई ऐसी गलती नहीं है जो इन्होंने रखी हो। उसके बाद कोशिशें सारी की इन्होंने, हमने आपको शुरू से बताया, बताने का कोई तर्क बनता भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आखिरी बार आपको विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं कि संख्या विशेष शिक्षकों की आज थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि संख्या इनकी वैसे पूरे अगर राज्य की बात करें तो बहुत कम है। उसके हिसाब से यहाँ पर लोग आ नहीं सकते हैं, तो रोस्टर के हिसाब से लोग आते हैं और यहाँ पर धरना देते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते हैं नेक्स्ट 24 मैं नंदन के साथ। धन्यवाद।